हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। लेकिन आज की क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों की। जो 2024 में आप कोई भी एग्जाम जो दे रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें पूरा जो अप्रैल मंथ का रिविजन है वो हम करने वाले हैं। ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी क्योंकि जो है क्लास बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। ठीक है, डिस्क्राइब जो है हम हर दिन करते हैं डिस्क्राइब, तो इसलिए आप लोग अगर डिटेल में आप लोगों को देखना होगा तो वो क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आज हम करेंगे फटाफट से इसका रिवीजन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में टाइम्स पावर आइकॉन 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं विजय जैन, टाइगर वुड्स, मिशेल तालाग्रैंड या फिर लुइस मॉन्टेनेग्रो। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, विजय जैन। ठीक है, कौन सा पुरस्कार इनको मिला है? टाइम्स पावर आइकॉन जो पुरस्कार 2024 इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, टाइम्स पावर आइकॉन 2024 का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, हाल ही में डेनियल कनमैन का निधन हुआ है, वह कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता, हथकरघा कलाकार या फिर गणितज्ञ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है वो हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है, किसकी बात यहाँ पर हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कनमैन की। ठीक है, इनका निधन हुआ तो ये क्या थे? नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और इनको मिला है शास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, हाल ही में आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बने हैं? ठीक है, तो साकिब अल हसन, शरफुद्दौला, मुसूदर रहमान, इनमें से कोई नहीं। आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी बने हैं हमारे पास शाकिब अल हसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, हाल ही में आईएमटी ट्राइलेट 24 अभ्यास कहां पर संपन्न हुआ है? तंजानिया, नकाला, मोजाम्बिक, श्रीलंका या फिर मालदीव्स। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाले ऑप्शन नंबर बी, नकाला, मोजाम्बिक में हुआ है ये। ठीक है, हाल ही में किसने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है? भारत, रूस, ब्राजील या फिर श्रीलंका। इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ब्राजील, क्योंकि 2024 में जो भी अध्यक्षता होगी वो ब्राजील ही करने वाला है। ATM ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं अर्णब बनर्जी, नवीन जिंदल, गोविंद रोहलिया, मुस्तफा सुलेमान। इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है अर्णब बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक पर आयकर विभाग ने 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस हैं आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है बैंक ऑफ इंडिया। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। हाल ही में पोपोकैटपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुए, यह किस देश में स्थित है? मैक्सिको, आइसलैंड, जापान, हवाई द्वीप। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है मैक्सिको के अंदर। ये भी आपको याद रखनी है। हाल ही में FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बने हैं? PR श्रीजेश, नीरज चोपड़ा, सुमन रावत या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है PR श्रीजेश। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 29 मार्च, 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल। सही आंसर हमारे पास होने वाला है 30 मार्च। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि शून्य से आप लोगों को रिलेट कर लेना है। शून्य यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसीलिए 30 मार्च को ये होता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ब्राजील, भारत, सऊदी अरब या फिर फिलीपींस। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है सऊदी अरब। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाल ही में बाल विवाह भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह कहां पर रोके गए हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है बिहार में सबसे ज्यादा बाल विवाह जो है वो रोके गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहां पर हुआ है? नैरोबी, रोम, जिनेवा या फिर लंदन। इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, रोम। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023। और आप यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखने योग्य बात है कि 2023 जो वर्ष है उसको बाजरे का वर्ष जो है वो घोषित किया गया था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, 2024 कौन सा वर्ष है? 2024 जो है वो कैमलिड्स का वर्ष है। ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये है कोनेप्स, GEBIZ, जैम या फिर अमेजोन। तो इसमें तीसरा सबसे बड़ा है जैम। ये इंडिया का है, भारत सरकार का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने वीटो किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या फिर रूस। तो इसमें वीटो करने वाला है रूस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 31 मार्च को। ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 16%, 18%, 22% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारे पास 16%। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मीना चंदारा, रिकेन यामामोटा, क्रिस्टिना पिस्कोवा या फिर टाइगर वुड्स। सही आंसर हमारे पास होने वाला है मीना चंदारा। नेक्स्ट है, हाल ही में कच्चा थी वो द्वीप जो है वो चर्चा में है, इसे किस देश को दिया गया था? तो इसे दिया गया था श्रीलंका को। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने
फोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है हमारे पास यूएई। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई का कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 90वां नंबर का स्थापना दिवस जो है वो आरबीआई का मनाया गया है। हाल ही में जूडिथ सुमिनवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये जूडिथ सुमिनवा तुलका जो है वो कहाँ की बनी है? ये बनी है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की प्रधानमंत्री। ठीक है। हाल ही में एटीपी रैंकिंग के इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है पीआईबी की शेफाली शरण ने। ठीक है, किसने संभाला है? शेफाली शरण ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कोरोना वायरस के लिए वैश्विक नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया है? तो ये किया है WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हाल ही में एक्सिस कैपिटल के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अतुल मेहरा। नेक्स्ट है, हाल ही में सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर केरल? तो सही आंसर है हमारे पास यूपी, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर अब तमिलनाडु आ गया है। हाल ही में मनरेगा मजदूरी दरों में संशोधन के बाद किस राज्य की उच्चतम मजदूरी दर है? तो ये किसकी है? ये है हरियाणा की। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह बना है? तो ये बना है पारादीप, ओडिशा का बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट, कौन से यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में आंशिक रूप से शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं बुल्गारिया और रोमानिया। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव किया है? तो किसने किया है? ये किया है नेपाल ने। ये भी आपको याद रखनी है। हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 अप्रैल को। हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? सही आंसर है हमारे पास तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने किस देश के 30 स्थान के नाम बदले हैं? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर नागालैंड? सही आंसर हमारे पास होने वाला है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, किसके बदले हैं? अरुणाचल प्रदेश के बदले हैं। हाल ही में किस देश ने मनोरंजन कैनाबिस को वैध कर दिया है? ब्रिटेन, जर्मनी या फिर फिलीपींस या फिर स्पेन? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है जर्मनी। तो इसने जो है मनोरंजन के लिए भांग को क्या कर दिया है? वैध कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? पीलीभीत, बरसाना, मथुरा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जीआई टैग कहाँ की बांसुरी को मिला है? ये मिला है पीलीभीत की बांसुरी को। ये भी आपने याद रखना है। हाल ही में मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान? ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है हमारे पास बांग्लादेश में। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है? अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका? ठीक है, तो कहाँ पर है अफार ट्रायंगल? ये है अफ्रीका से अफार ट्रायंगल का संबंध। हाल ही में भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या है? इराहा, आरा, आलम आरा या फिर राजा हरिश्चंद्र? तो इसका जो नाम है वो होने वाला है इराहा। क्या नाम है इसका? इराहा है। ये पहली एआई आधारित फिल्म है भारत की। ठीक है, कौन है? इराहा। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के बिहू के ढोल को जीआई टैग मिला है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर नागालैंड? तो असम और बिहू, ये ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं। तो असम का बिहू ढोल जो है कहाँ का है? असम का है। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह संसद के किस सदन से सेवानिवृत्त हुए? तो याद कीजिए, राज्यसभा के सदन से हुए हैं। हाल ही में चर्चा में रही बिंदिया रानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टर हैं ये। हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को किस संस्थान ने अपनी स्थापना की 125वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये बनाई है कोडाईकनाल और सौर वेधशाला जो है कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के अंदर है। हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित वृद्धि दर क्या होने वाली है? तो वो होने वाली है 7.5%। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे एमडी नियुक्त किया है? राजीव सिंघल, आनंद सेन, शेफाली शरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो टाटा इंटरनेशनल ने एमडी किया है, किसको किया है? राजीव सिंघल को किया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हाल ही में किस बैंक में महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए गए हैं? यस बैंक, बंधन बैंक, कैनरा बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है कैनरा बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार किसने शपथ ली है? अब्दुल फतेह अल सीसी, व्लादिमीर पुतिन, लुइस मॉन्टेनिग्रो या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है अब्दुल फतेह अल सीसी। तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। व्लादिमीर पुतिन रूस के हैं, लुइस मॉन्टेनिग्रो पुर्तगाल के हैं। ठीक है। हाल ही में 56वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में कौन चैंपियन बना है? तो महाराष्ट्र एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन कोल्हापुर या फिर भारतीय रेलवे? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है महाराष्ट्र। ठीक है, ये पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में बना है। जो हराया इसको एयरपोर्ट जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसको हराया है। हाल ही में माई CGHS iOS ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है। हाल ही में किस देश के कठिया गेहूं को जीआई टैग मिला है? बुंदेलखंड, बरसाना, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश? सही आंसर हमारे पास होने वाला है बुंदेलखंड। ठीक है।
इसी के साथ बीच में थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट जो है मैं आपके सामने करने वाली हूँ। जो क्लास को आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैंने यहाँ पर दिया है। आपको ये जो लिंक है ये कहाँ पर मिल जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आप लोगों को ये लिंक। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो PDF है आप लोगों को उसी ग्रुप में मिलने वाले हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने 2024-25 में बिना किसी प्रतिबंध के किस देश को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी है? बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल या फिर भूटान? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है मालदीव। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिरेक के बीच में अंतर जो है वो बताने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये कौन है? ये है रंजन गोगोई। कौन है ये? रंजन गोगोई जी। नेक्स्ट अगर हम देखें, हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये मनाया गया 6 अप्रैल को। नेक्स्ट, वर्ष 2023-24 में कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेतिक टैग, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, GI टैग बोलते हैं, कितने उत्पादों को मिला है? तो 160 उत्पादों को मिला है। ठीक है, UNHRC में किसे युद्ध विराम के आह्वान पर हुए मतदान पर भारत अनुपस्थित रहा? गाजा, यूक्रेन, ईरान या फिर पाकिस्तान? सही आंसर हमारे पास होने वाला है गाजा। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज ने बांग्लादेश के 27 मछुआरों को सुरक्षित बचाया है? अमोघ, समर संग्राम या फिर वज्र? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है अमोघ। ठीक है, भारत सरकार देश में यूरिया की आयात को कब तक समाप्त करने की योजना बना रही है? 2024 के अंत तक, 2025 के अंत तक, 2026 के अंत तक या फिर 2030 के अंत तक? सही आंसर हमारे पास होने वाला है 2025 के अंत तक। ठीक है, अप्रैल 2024 में किसे 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? SJVN लिमिटेड, अपगेंको, NHPC लिमिटेड या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है SJVN लिमिटेड। क्या फुल फॉर्म है इसकी? सतलुज जल विद्युत निगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, पेरिस ओलंपिक में जूरी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिल्किस मीर, शेफाली शरण, गीता कपूर या फिर मीराबाई चानू? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है बिल्किस मीर। ठीक है, क्या बनी है ये? जूरी मेंबर बनी है। भारतीय तटरक्षक बल का समुद्री प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र पहरेदार 2024 में किन आसियान देशों का दौरा करेगा? फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई या फिर उपयुक्त सभी? तो ये तीनों का करने वाला है, कर चुका है। ठीक है, उपयुक्त सभी। हाल ही में राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस 2024 कब मनाया गया है? 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 6 अप्रैल? तो हस्त निर्मित दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 6 अप्रैल को। ठीक है, भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा या फिर आंध्र प्रदेश? सही आंसर हमारे पास होने वाला है तमिलनाडु। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन ASA द्वारा किसी मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रघुराम, मनीष देसाई, टाइगर वुड्स या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है डॉक्टर रघुराम। हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए वेबसाइट बूथ राबता किस राज्य में स्थापित की गई है? तो किस राज्य में स्थापित की गई है? ये की गई है कहाँ पर? पंजाब के अंदर की गई है बूथ राबता। ठीक है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 8 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। विश्व के सबसे बड़ी डिजिटल कैमरे का नाम क्या है? LSST कैमरा, लाइका, कैनन या फिर इनमें से कोई नहीं? सही हमारे पास आंसर है LSST कैमरा। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, 2024 कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज में महिला एकल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय, हर्षिता राउत, देविका सिहाग या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है हमारे पास अनुपमा उपाध्याय। हाल ही में किन देशों ने AI सुरक्षा परीक्षण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका और इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस? इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है हमारे पास अमेरिका एंड ब्रिटेन। ठीक है, USA एंड UK। भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान या फिर कतर? तो इसकी जो मेजबानी है ये कौन करने वाला है? इसकी मेजबानी करने वाला है जो है ये संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, हाल ही में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता बस्ती की जो खोज है वो कहाँ पर की गई है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? सही आंसर हमारे पास होने वाला है गुजरात। हाल ही में स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? अब्दुल फतेह अल सीसी, जूडिथ सुमिनवा तुल्का, पीटर पेलेग्रिनी या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है पीटर पेलेग्रिनी। ठीक है, अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के हैं, जूडिथ सुमिनवा तुल्का कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की हैं और पीटर पेलेग्रिनी ने जीता है स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है सिंगापुर को शीर्ष स्थान। ठीक है, और भारत को कौन सा स्थान मिला है यहाँ पर? तो बिजनेस एनवायरनमेंट में 51
रैंक मिली है इंडिया को। 82 कंट्रीज थी, उसमें 51 रैंक पर जो है वो इंडिया है, ठीक है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? भूमि पेडनेकर, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ या फिर दीपिका पादुकोण? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है भूमि पेडनेकर। हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? तो किसने किया है? ये किया है इजराइल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में स्कोर्स 2.0 का अनावरण किसने किया है? सेबी, आरबीआई, एसबीआई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये किया है इन्होंने सेबी ने, SEBI ने। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना, नीरज चोपड़ा, शीतल देवी या फिर राजकुमार राव? तो किसको किया है यूथ आइकन? ये किया है आयुष्मान खुराना को। ये भी आप लोगों को याद रखना है। हाल ही में लॉन्च भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? सोफिया, लिसा, इराहा या फिर देविका? तो AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? ये देविका है, ठीक है। इराहा जो है वो फिल्म है, ठीक है। इराहा क्या है? फिल्म है, AI फिल्म। हाल ही में 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? कजाकिस्तान, भारत, उज्बेकिस्तान या फिर चीन? तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है SCO सुरक्षा परिषद की बैठक कहाँ पर हुई है? ये हुई है उज्बेकिस्तान में, ठीक है। हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है बिहार के अंदर, पटना में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी के CAR T सेल कहां पर लॉन्च की है? ठीक है, CAR, ठीक है, इस तरह से T सेल। CAR का क्या मतलब था? कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर, और T सेल मतलब T लिम्फोसाइट सेल। कहाँ पर की है? बॉम्बे, IIT बॉम्बे पर, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल या फिर पाकिस्तान? तो ये कहाँ पर है? म्यांमार के अंदर है सितवे पोर्ट। हाल ही में IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ये बने हैं विराट कोहली, ठीक है। हाल ही में किस देश के जॉन टेनिस वुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है? तो ये थे कहाँ के? ब्रिटेन के रहने वाले हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन हुआ है? तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी है? ये सैम पित्रोदा ने लिखी है। हाल ही में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा? अमिताभ घोष, नीता अंबानी, मिशेल तालग्रैंड या फिर यूलिया नवलनया? तो ये किसको मिलने वाला है? जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार यूलिया नवलनया को मिलने वाला है। हाल ही में किसने F1 जापानी ग्रैंड प्री 2024 जीती है? तो ये जीती है किसने? मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर, इसका जो सम्मेलन है होने वाला है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो ये किया है सिंगापुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है OpenAI के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विप्रो का नया CEO जो है वो नियुक्त किया गया है? विप्रो का नया जो CEO है किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है श्रीनिवास पल्लिया को। किसको बनाया गया है? श्रीनिवास पल्लिया को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजिबू चेरा ओवर नववर्ष त्योहार कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर के अंदर, ठीक है। हाल ही में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है? तो अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 या फिर B और C दोनों? तो दोनों को दी है, 14 और 21 दोनों को, ठीक है। हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? मिशेल तालग्रैंड, पीटर पेलेग्रिनी, मोहम्मद मुस्तफा या फिर रस कुक? सही आंसर हमारे पास है रस कुक, ठीक है। हाल ही में आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग, रियल कश्मीर, हैदराबाद श्रीनिधि, डेक्कन या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है कोलकाता मोहम्मदन स्पोर्टिंग। हाल ही में CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया है? 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल या फिर 9 अप्रैल? तो इसका सही आंसर हमारे पास है 9 अप्रैल को। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? 10 अप्रैल को मनाया गया है। अप्रैल 2024 में किस देश ने ZIG नामक नई मुद्रा जारी की है? तो ये की है जिम्बाब्वे। इसका अर्थ क्या है? ZIG जिम्बाब्वे गोल्ड, ठीक है। स्वर्ण मुद्रा है ये, स्वर्ण प्रेषित मुद्रा है। अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार के लिए 2024 जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हमारे इसरो को। अप्रैल 2024 में क्ले कोर्ट पर मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुमित नागल, विजय अमृतराज, रमेश कृष्णन या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास है सुमित नागल। सब मीटर रेजोल्यूशन उपग्रह लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो ये कौन सी है? ये है टाटा कंपनी। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस के मामले कहाँ पर दर्ज किए गए हैं? भारत, चीन, अमेरिका या फिर रूस? तो कहाँ पर मिले हैं? ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक मिले हैं चाइना में, और दूसरे नंबर पर कौन है? हमारा भारत दूसरे नंबर पर है, ठीक है। चाइना में फर्स्ट नंबर पर है ये। हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 का प्रारंभ कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश? तो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है लद्दाख के अंदर, लेह और कारगिल में, ठीक है।
नेक्स्ट है, हाल ही में हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसमें इंडिया को मिला है तीसरा स्थान यूनिकॉर्न इंडेक्स में। हाल ही में कहाँ पर साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकोब्सडोत्तिर ने इस्तीफा दिया है? तो कहाँ की प्रधानमंत्री हैं ये है आइसलैंड की प्रधानमंत्री, इन्होंने इस्तीफा दिया है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी का टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह, राकेश मोहन, श्रीनिवास पलिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें किसको किया गया है? हरेंद्र सिंह को किया गया है। हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया है? तो ये किया है गॉड पार्टिकल का, ठीक है। हिग्स बोसोन पार्टिकल उसको बोलते हैं। हिग्स किसके नाम पर? इन्हीं के नाम पर, और बोसोन जो भारत के थे, जो बोस थे, ठीक है, उनके नाम पर। अप्रैल 2024 में गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन GEM का नया संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है NTPC लिमिटेड ने। किसने किया है? NTPC लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? मैया वाउचर, कामिंदु मेंडिस, उपर्युक्त दोनों या फिर यशस्वी जायसवाल? तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त दोनों, मैया वाउचर और कामिंदु मेंडिस को हाल ही में मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इनको मिला है। हाल ही में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामले में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है हमारे पास किसके खिलाफ? स्विट्जरलैंड के खिलाफ सुनाया है, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और व्हाट्सएप के लिए ग्रुप में लिंक मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हर वर्ष वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी चालू है, ठीक है। बीच बीच में आप लोगों को थोड़ा सा वो अपील करने के लिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उसके लिए मैंने लगाया है, ठीक है। अभी वीडियो काफ़ी है इसलिए मैं फटाफट बोल रही हूँ। हर वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल या फिर 14 अप्रैल को? तो कब मनाई जाती है ये डॉक्टर भीमराव की अंबेडकर की जयंती? ये मनाई जाती है 14 अप्रैल को, ठीक है। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इंगमार डीबोस को। मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ने, मैं सीधे आंसर ही आपको बोलने वाली हूँ, आप लोग खुद देख लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो ये मिलेगा मध्य प्रदेश की। हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मंटारे किसने लॉन्च किया है? ये किया है USA ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है चित्रकूट में, तुलसी झरने के ऊपर। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? किसको किया है? आचार्य लोकेश मुनि को, जैन आचार्य हैं ये। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? तो ये बना है HDFC बैंक। हाल ही में ऑनलाइन आधार पर ATM सेवा किसने लॉन्च की है? तो ये की है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने। हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती किस दिन मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 11 अप्रैल को। हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया गया? 13 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रतिष्ठित जॉन डर्क गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर गगनदीप कांग को। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10th स्थान मिला है, रशिया को 1st मिला है। हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? रशिया ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय जो सेवा है संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक किसके साथ करेगा? तो ये करेगा उज्बेकिस्तान के साथ। नेक्स्ट, वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? WTO ने की है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है? तो ये हैं गोपी थोटाकुरा। नेक्स्ट हमारे पास है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं दीपेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल के। हाल ही में सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइल से इजराइल पर किसने हमला किया है? तो ये किया है ईरान ने। नेक्स्ट हमारे पास है, हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुंथडू का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष पद पर चुना गया है? तो ये जगजीत पवाड़िया को चुनी गई हैं ये। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है? तो ये किया है ब्रिटेन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो ये किया है AV विगडर्सन को। हाल ही में किसने अपना संस्मरण जो है वो नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है सलमान रुश्दी ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, हाल ही में 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 500 T20 छक्के लगाने वाले कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? ठीक है, किसने की है पद छोड़ने की घोषणा? तो ये किया है सिंगापुर ने, ठीक है। ली लुंग इनका नाम है। हाल ही में विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 अप्रैल को। हाल ही में जारी प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है भारत को दूसरा स्थान मिला है, ठीक है।
हाल ही में लोंगटे यूल त्योहार कहाँ पर मनाया गया है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर झारखंड। तो ये कहाँ पर मनाया गया है? ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। हाल ही में आईपीएल इतिहास का सर्वोच्च टीम स्कोर किसने बनाया है? तो ये बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। हाल ही में न्यूज वीक कवर पर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है नरेंद्र मोदी जी। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष की उपलब्धि प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है? तो ये किया है 2030 तक। ठीक है, मलबा मुक्त अंतरिक्ष की उपलब्धि हासिल करने का लक्ष्य। ठीक है, केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में कौन सा राज्य जो है वो अग्रणी है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारे पास है मध्य प्रदेश। अप्रैल 2024 में महान क्रिकेटर कौन है? ये डेरिक अंडरवुड। निधन हो गया, कहाँ के हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन पर जो है मुकदमे चलाए गए हैं। हाल ही में चक्का फेंक प्रतियोगिता में किसने 38 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये तोड़ा है माइकोलास अलेक्ना ने तोड़ा है। ठीक है, मेनिनजाइटिस वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है नाइजीरिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है अप्रैल 2024 में प्रसिद्ध क्रिकेट पत्रिका विजडन ने किस महिला क्रिकेटर को अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया है? तो ये है नेट साइवरब्रंट, इंग्लैंड की रहने वाली हैं। हाल ही में आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी पुनः नियुक्ति की गई है? तो ये की गई है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी जो है ये प्रबंध निदेशक बनी हुई है। हाल ही में द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो इसके हैं प्रोफेसर रमेल मित्र और प्रोफेसर सीमा सिंह दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में चर्चा में रहा पोन्स ब्रुक्स निम्नलिखित में से क्या है? उपग्रह, ग्रह, धूमकेतु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या होने वाला है? धूमकेतु। ठीक है, पुच्छल तारा है ये, कॉमेट हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है वो 2024 कब मनाया गया है? 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल या फिर 17 अप्रैल को। तो ये 17 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में भारत की हाइब्रिड क्रिकेट पिच किस स्टेडियम में स्थापित की गई है? धर्मशाला, नरेंद्र मोदी, एमए चिदम्बरम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पर की गई है? ये की गई है धर्मशाला के अंदर। हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना किस मंदिर में हुई है? तो ये हुई है रामलला मंदिर के अंदर। हाल ही में दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पास किया है? तो ये किया है ब्रिटेन ने। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली INDOOS फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? इसका क्या मतलब है? INDOOS का IND इंडिया। ठीक है, इंडियन ओ से ओशन और ऑब्जर्वेशन सिस्टम। ठीक है, कहाँ पर की है? USA की सहायता से किया है। हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं कुवैत के प्रधानमंत्री। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अमिताभ बच्चन को। ठीक है, पहले से किसको किया गया था? नरेंद्र मोदी को, दूसरी बार उषा को जो, ठीक है, और तीसरी बार किसको किया गया? ये किया गया है इनको अमिताभ बच्चन जी को किया गया है। हाल ही में एशियाई कुश्ती जो चैंपियनशिप है इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने जीते हैं 9 पदक और 9th ही इसमें जो है वो रैंक भी मिली है भारत को। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसां अ विजन एंड एन एजेंडा किसने लॉन्च की है? ये तो ये किसने की है? ये की है भीमेश्वर चल्ला ने। किसने की है? भीमेश्वर चल्ला ने। ठीक है, हाल ही में RBI ने किस बैंक की ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है बैंक ऑफ बड़ौदा के BOB वर्ल्ड नाम का ऐप था। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस भारतीय को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है? तो ये किया है आलिया भट्ट और साक्षी मलिक दोनों को किया है। तो A और B दोनों जो है वो इसका सही आंसर जो है वो होने वाला है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 13वीं यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड EGMO 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है जॉर्जिया के अंदर। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल क्या नाम है इसका? ITCM की उड़ान का परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा के चांदीपुर से। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दुनिया की पहली मिस AI प्रतियोगिता किस दिन आयोजित की जाएगी? तो ये होगी 10 मई को होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 250 IPL मैच खेले हैं? तो किसने खेले हैं? ये खेले हैं रोहित शर्मा ने। किसने खेले हैं? रोहित शर्मा ने। नेक्स्ट है भारत किस प्लेटफॉर्म पर स्वदेशी बुलेट ट्रेन विकसित करेगा? वंदे भारत मंच, हावड़ा, गोरखपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है वंदे भारत मंच। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ है UAE के अंदर, दुबई में। नेक्स्ट अप्रैल 2024 में किस राज्य की प्रसिद्ध तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश की बर्फी को। अप्रैल 2024 में देश के किस सबसे बुजुर्ग फाइटर पायलट का निधन हो गया है? तो ये हुआ है दिलीप सिंह मजीठिया जी का। नेक्स्ट है DRDO ने किसके लिए स्पेस विकसित किया है? तो ये किया है भारतीय नौसेना के लिए। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम देखें, हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है? तो ये किया है उज्बेकिस्तान में। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो कहाँ का है ये इंडोनेशिया का है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो राजीव गौबा, जो कि केंद्रीय गृह सचिव हैं। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त धलुआ मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किससे है? तो ये कहाँ किससे है? ये वाराणसी से है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है दिनेश कुमार त्रिपाठी को, जो कि वर्तमान में क्या है, वाइस एडमिरल हैं। ठीक है। हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ पर बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? UAE के अंदर देखा गया है, संयुक्त अरब अमीरात में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन लॉन्च करेगा? तो इसको लॉन्च करने वाला है इसरो। ठीक है। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? तो ये की है फिलीपींस को। ये भी आप लोगों को याद रखना है। हाल ही में विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 18 अप्रैल को। हाल ही में किसी बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? ये केंटो मोमोटा कहाँ के हैं? जापान के रहने वाले हैं। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अप्रैल 2024 में किसने 25 मीटर तक के सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो ये किया है तक्षवी वघानी ने। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अप्रैल 2024 में पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। त्रिशूलपुरम त्योहार कहाँ पर मनाया गया है? ये मनाया गया है केरल में। देश में कौन सी लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है? तो 17वीं लोकसभा का हो रहा है। हाल ही में किस देश ने पायोलॉजी 1-2 विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण किया है? ये किया है नॉर्थ कोरिया ने। हाल ही में खबरों में रहा कैप्री शहर कहाँ पर है? ये इटली में है। सिट्रोएन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया है किसको? ये किया है महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है। हाल ही में बाघ की एक जो है नई प्रजाति है, कहाँ पर खोजी गई है बाघ की प्रजाति? तो ये खोजी गई है ब्राजील के जंगलों में। ठीक है। कहाँ पर खोजी गई है? ब्राजील के जंगलों में खोजी गई है। यहाँ पर जो उंगलियों से ये हरकत हो रही है, इसलिए आगे पीछे जा रही है, उसके लिए सॉरी। हाल ही में महावीर जयंती के अवसर पर 2550 भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सबसे कम उम्र में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं डी गुकेश। कौन बने हैं? डी गुकेश बने हैं। चेस के खिलाड़ी हैं ये। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे जो है वो मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? पुस्तक और कॉपीराइट है ना, 23 को मनाया जाता है। ठीक है। मालदीव में हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो मोहम्मद मुइजू ने की है। सेंग खियलंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेघालय के अंदर खासी जनजाति के द्वारा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर? नेपाल में हुआ है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं जो है बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। बस सिर्फ आपको रिवीजन ही करवाना है। आप लोग इसको ऐसे सुन लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा अप्रैल मंथ का। वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, प्राप्त किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान किस यूरोपीय देश के आधिकारिक यात्रा पर गए थे? तो ये फ्रांस के आधिकारिक यात्रा पर गए थे। पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है स्पेन बार्सिलोना के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है 2023-24 में भारत सरकार के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो यह है प्रतिभूति लेन देन कर। हाल ही में किस महिला अधिकारी INSV ने अपनी यात्रा पूरी की है? तो किसने की है? ये की है तारिणी ने। महिला अधिकारियों को लेकर गया था ये जहाज INSV, इंडियन नेवल शिप वेसल हम इसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हर वर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 से 30 अप्रैल। ये भी आपको ध्यान रखना है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने में शीर्ष देश कौन सा है? तो कौन सा है? मैक्सिको है। और दूसरे नंबर पर हमारा इंडिया है। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश ने हिंदी में रेडियो प्रसारण शुरू किया है? तो ये किया है कुवैत ने। किसने किया है? कुवैत ने किया है। सरकार ने अप्रैल 2024 में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCI के मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि S जैन को किया गया है कॉटन का। ठीक है। IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? ये बने हैं युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार किसको मिला है? पावलुरी सुब्बाराव को, P सुब्बाराव को मिला है। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है?
तो ये जीता है नोवाक जोकोविक ने। और इनको और कौन सा पुरस्कार मिला है, इनको जो है नोवाक जोकोविक विच को एक और भी पुरस्कार मिला है, कौन सा अभी हमने पढ़ा वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सौरभ घोषाल, जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित है, तो इनका जो खेल है वो स्क्वैश रहने वाला है। भारत की जो जनसंख्या है उसके संबंध में अप्रैल 2024 में जारी UNFPA रिपोर्ट के अनुसार भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो ये है 144 करोड़ जो है वो, और इंडिया जो है वो पहले नंबर पर आ गया है जनसंख्या के मामले में। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था, तो ये था चौथा स्थान था इसमें, ठीक है, 4th रैंक के। और फायर पावर इंडेक्स में भी अगर हम बात करें तो 4th रैंक के इंडिया की, ठीक है। हाल ही में पंचायती राज दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। हाल ही में वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो मोहम्मद सलेम को किया गया है। किसको किया गया है, मोहम्मद सलेम को, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया है, चाइल्ड केयर लीव, सोने का अधिकार, निजता का अधिकार, ये किया है हमारे चाइल्ड केयर लीव को, ठीक है। हाल ही में अंडमान निकोबार के किस आदिवासी समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया है, तो ये किया है शोम्पेन ने, ठीक है। और कल ही हमने पढ़ा था कि ब्रू जो प्रवासी हैं उन्होंने भी किया है पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव के लिए मतदान, ठीक है। हाल ही में किस देश की संसद ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है, तो ये दी है USA ने। नेक्स्ट है 21वीं अंडर-20 एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये जीता है दीपांशु ने। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। नेक्स्ट हमारे पास रहता है हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से रिजवाना चौधरी को सम्मानित किया गया है, उनका संबंध किस देश से है, तो उनका संबंध है बांग्लादेश से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 9वें ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए ICC द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ICC के लिए किसको किया है, उसेन बोल्ट को किया है, ठीक है। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। RBI ने अप्रैल 2024 के महीने में किस बैंक पर ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग चैनल के माध्यम से नए ग्राहकों के खाते खोलने पर रोक लगा दी है, तो ये लगाई है कोटक महिंद्रा बैंक को। इनको इनकार कर दिया है कि आप ना ही नए ग्राहक अपने साथ जोड़ेंगे और ना ही आप लोग नए क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अप्रैल 2024 में किसके द्वारा लेवल 6 की श्रेणी में हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया है, तो ये किया है DRDO ने। अंतर सरकारी वार्ता समिति INC4 का चौथा सत्र कहाँ पर शुरू हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है कनाडा के अंदर, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है नीदरलैंड रोटरडम में। नेक्स्ट है अप्रैल 2024 में प्रसिद्ध हस्ती सुधीर कक्कड़ का निधन हुआ है, इनकी ख्याति किस रूप में थी, तो ये थे मनोविश्लेषक, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अप्रैल 2024 में किसी भारतीय कुश्ती महासंघ का WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये चुना गया है नरसिंह यादव को। नेक्स्ट सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ये कहाँ पर की गई थी, ये की गई थी सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर। क्रिस्टल मेज, और कौन गया था यहाँ पर गए थे हमारे जो सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल जी, ठीक है। क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल किस देश से संबंधित है, तो ये है भारत से संबंधित। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता विधेयक पारित किया है, तो ये किया है, किसने किया है, ये किया है अमेरिका ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, हाँ, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग जो हैं वो डेली सुनते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब थोड़ा सा बचा है, सब्र रखिए, अभी खत्म होने वाली है वीडियो। अप्रैल 2024 में किसे 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय विजेता नामित किया गया, ठीक है। तो किसको किया गया है, मीना जस्टिस को किया गया है, अभी आज ही हमने पढ़ा है ये। डिजिटल कृषि ऋण को तेज करने के लिए नाबार्ड ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है, तो ये की है RBI के साथ। RBI जो है कौन है, जो हमारे पास जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, भारत गवर्नमेंट का, ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट का। हाल ही में भारत के किस पोर्ट को पहले ट्रांसशिपमेंट के हब के रूप में मंजूरी मिली है, तो ये मिली है विझिंजम पोर्ट को, ठीक है। तो कहाँ पर है ये, केरल का ये है, अदानी ग्रुप का है ये पोर्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में इशाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं, कहाँ के बने हैं, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री बने हैं। मैंने सुबह भी कहा था प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, उप प्रधानमंत्री बने हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, ये शहबाज शरीफ हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है।
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है, तो ये जीता है एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स ने। कितने वर्ष की हैं, 60 वर्ष की हैं ये। ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है, आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। और ये जो एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, अर्जेंटीना की रहने वाली हैं ये। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है, फ्रांस, सऊदी अरब, यूएई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है यूएई। यहाँ के जो हेड है, चीफ है, उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है वो नया पोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनाने वाले हैं। हाल ही में किसे एनटीपीसी का सीवीओ नियुक्त किया है, तो किसको किया है, रश्मिता झा को। सीवीओ मतलब चीफ जो है वो विजिलेंस ऑफिसर। ठीक है, हाल ही में ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करेंगे, तो ये करने वाले हैं त्रिपुरा के अंदर मतदान। हाल ही में विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने अपने टूर्नामेंट के प्रयोजन के लिए किसके साथ समझौता किया, तो ये किया है अरामको कंपनी, सऊदी अरेबिया की कंपनी है ये। बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, ठीक है, BMW। कौन है ये, यूकी भांबरी। कौन है, यूकी भांबरी। नेक्स्ट है, हाल ही में इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्कों की खोज कहाँ पर हुई है, तो कहाँ पर हुई है, ये हुई है तेलंगाना के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर्षित कुमार किस खेल से संबंधित हैं, तो ये हैमर थ्रो से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अप्रैल 2024 में किस देश ने बौद्धिक संपदा सुरक्षा मामले में भारत को निगरानी की सूची में रखा हुआ है, तो अमेरिका ने रखा है। नेक्स्ट, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी ने अप्रैल 2024 में आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो 2024 का है उसका ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, तो ये किया है युवराज सिंह को। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था उसेन बोल्ट को भी किया है। एक और है, किनको किया है, पढ़ा है हमने कल, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताएंगे। श्रीलंका सरकार ने भारत की किस कंपनी को मटाला राजपक्ष से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हम्बनटोटा है उसका प्रबंधन सौंपा है, किसको सौंपा है, ये शौर्य एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये इंडिया की कंपनी है। और एक रशिया की कंपनी है एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी, जो कि रशिया की कंपनी, इन दोनों को सौंपा है। ठीक है, सक्षम ऐप क्या है जो हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये है बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की मदद के लिए। सुप्रीम कोर्ट किस मामले में ईवीएम प्रक्रिया को वैध ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये ठहराया है एडीआर मामले में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो लास्ट क्वेश्चन और फिर भी ये ऐसे यहाँ पर, हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है हमारे पास अंटार्कटिका में। माउंट एरेबस ज्वालामुखी है। स्वर्ण उद्गार मीन्स यहाँ पर सोना निकलता है, प्रतिदिन कुछ ग्राम जो है सोना यहाँ पर निकलता रहता है। कहाँ पर है ये है अर्जेंटीना के अंदर। इसी के साथ आज की जो क्लास है एट फाइनल जो है वो समाप्त हुई है। बहुत ज़्यादा लंबी क्लास थी, क्योंकि जो अप्रैल का मंथ का जितना भी करंट अफेयर हमने पढ़ा है उस सारा रिवीजन एक ही क्लास में है। आप लोग इसको सुन लीजिएगा, क्योंकि आपने अगर डेली क्लास ली है तो आप लोगों को काफ़ी कॉन्सेप्ट्स पता हैं और रिवीजन आप लोगों का यहाँ से इस क्लास से होने वाला है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर डेली आपको PDF मिलने वाला है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।